चलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस्लामी भाइयों, आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत भाइयों ने हमारे लिए हमसे ये कहा था कि हज़रत एक वीडियो नमाज सलातुत तस्बीह के बारे में बना के डालिए। लोग सलातुत तस्बीह पढ़ना चाहते हैं मगर कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का यही मकसद है ताकि लोग इस वीडियो में नमाज सलातुत तस्बीह में जो वो दुआ है जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको तस्बीह का नाम दिया गया है, उसको कितनी बार पढ़ा जाता है, आज वही बनाने का वीडियो की कोशिश की जा रही है। तो तमाम भाई ध्यान से इस बात को सुने और नमाज सलातुत तस्बीह कैसे अदा करते हैं वो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों, यह है कि नमाज सलातुत तस्बीह का मामला क्या है, इसके बारे में हुज़ूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज के लिए इरशाद फरमाया, बेइंतहा सवाब है। उस नमाज का बेइंतहा सवाब है। शहंशाए खुशे खसाल, पैकर हुस्न जमाल, दाफ़े रंजो व मलाल, साहिब जुदो नवाल, रसूल बेमिसाल, बीबी आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ऐ मेरे चचा, अगर हो सके तो सलातुत तस्बीह हर रोज़ एक बार पढ़िए। सुभान अल्लाह। किससे फरमाया? अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ऐ चचा, नमाज सलातुत तस्बीह को हर रोज़ एक बार पढ़िए, और ये भी ना हो सके तो साल में एक बार, और ये भी ना हो सके तो उम्र में एक बार ज़रूर पढ़िए, है ना, एक बार ज़रूर पढ़िए। तो मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक ने सलातुत तस्बीह जो कि नफल नमाज है, जो कि सलातुत तस्बीह की 4 रकात नमाज होती है। कितने रकात? 4 रकात नमाज होती है। उसको पढ़ने के लिए हुज़ूर ने अपने चचा से इरशाद फरमाया। पता चला कि ये हुज़ूर से साबित है, हुज़ूर ने फरमाया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, वीडियो बनाने का यही मकसद है ताकि मैं आपको सलातुत तस्बीह के बारे में वो तरीक़ा किस तरीके से पढ़ी जाती है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए और नमाज सलातुत तस्बीह के बारे में तरकीब देखते कैसे पढ़ते हैं। आइए मैं आपको पहले बताता हूँ कि सलातुत तस्बीह 4 रकात में 300 मरतबा पढ़ी जाती है। 4 रकात में 300 मरतबा पढ़ी जाती है जी। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ नमाज की तरफ। कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हम खड़े हो गए, मैंने वज़ू किया, तैयारी की नमाज की, मस्जिद में दाखिल हो गए, है ना, मस्जिद में दाखिल हुए। मस्जिद में हो, घर में हो, कहीं भी पढ़ सकते हैं नमाज सलातुत तस्बीह। तो हम नियत करेंगे। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफल सलातुत तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ कहकर हम हाथ उठा लेंगे और अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ नाफ के नीचे बांध लेंगे। इस तरीके से हमने बांध लिए। अब जैसे हमने नियत बांधी तो हमें पढ़ना है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इतना कहना है। उसके बाद में हमें वो तस्बीह पढ़नी है जिसका हुजूर ने जिक्र फरमाया है। वो तस्बीह क्या है? जिसको सलातुत तस्बीह के नाम से जाना जाता है। वो तस्बीह है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये सलातुत तस्बीह है। ये तस्बीह है जो नमाज की तस्बीह है, जिसको 4 रकात में पढ़ना है। तो सुबहाना पढ़ने के बाद, यानी सना पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है 15 मरतबा। 15 मरतबा पढ़ना है। अब आप सोचेंगे कि हमें 15 मरतबा पढ़ना है तो हमें याद कैसे रहेगा। तो इसमें ये लिखा है कि इसको दिल में शुमार करें। अगर आपसे दिल में शुमार नहीं हो सकता, आपको याद नहीं रहेगा कि 15 बार हुआ, कितनी बार हुआ, तो जो हमारी हाथ की ये उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, है ना, दाहिने हाथ की उंगलियां हैं, तो ये हाथ हमारे यहाँ पर बंधा हुआ है, नियत बंधी हुई है। ठीक है, नियत बंधी हुई है तो हमें पढ़ना है। हमने एक बार पढ़ा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, एक बार पढ़ लिया। तो ये जो उंगली है, कोई सी भी उंगली हो या अंगूठा हो, कहीं से शुरू करें तो इसको जैसे रखा हुआ ऐसी दबा दें, इसको दबा दें। पता नहीं चलना चाहिए कि दबाया क्या करा। दूसरा पढ़ा, रखा हुआ था, दबा दिया,
तीसरा भी रखा हुआ था दबा दिया, चौथा रखा हुआ था दबा दिया, अंगूठे को भी दबा दिया, ऐसे 5 हो गई। फिर से पढ़ें, फिर उंगली को दबा दें, फिर छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इस तरीके से फिर एक बार और घुमा दें। इस तरीके से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जितनी मरतबा पढ़ा उतनी मरतबा उंगली को दबाया गया। ये हाथ रखा हुआ है, यहीं दबाते रहें, ऐसा ना लगे कि ऐसा करके दबा रहे हैं, ऐसा करके ये नमाज में खेल हो जाएगा। खेल नहीं करना अपने को, याद के लिए इसको दबा हुए हाथ पे ऐसी उंगली के इशारे से दबा देना है ताकि आपको शुमार रहे। तो हमने 15 मरतबा ये सलातुत तस्बीह को पढ़ा, ये तस्बीह को पढ़ा। उसके बाद में हमें ताउज़ और तस्मिया पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 15 मरतबा पढ़ने के बाद आऊज़ और बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरह फातिहा मुकम्मल वलद्दालीन, उसके बाद दिल में आमीन, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। और 4 रकत हमें पढ़नी है, तो इस तरीके से 4 रकत में 4 सूरतों को मिलाना है। जैसे पहली में अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, उसके बाद लिईलाफ़ि क़ुरैश, उसके बाद अगर आपको आयतुल लज़ी याद है तो ठीक, नहीं याद है तो आगे चले जाओ, जैसे कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इस तरीके से एक सूरत छोड़ के एक सूरत नहीं मिलाना, बल्कि एक सूरत पढ़ने के बाद 2 सूरतें छोड़ने के बाद तीसरी का पढ़ने का हुक्म है। ठीक है, अगर आपको जैसे भी याद हो, बहरहाल तरतीब से पढ़ना है। अब अगर हमारा ये हो गया, ठीक है, पहले 15 मरतबा, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरत, उसके बाद में अभी हमें रुकू में जाना है, तो रुकू में जाने से पहले फिर हमें 10 मरतबा तस्बीह को पढ़ना है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हाथ पर याददाश्त के लिए उंगली को दबाते रहना है, 5 मरतबा, दोबारा दबाएं, फिर 5 मरतबा, इस तरीके से यहीं दबाते रहना है। याद रखें, हमारा चेहरा भी, हमारा जो वजह है, चेहरा है, वो सजदे की जगह पर रहना चाहिए और हमें वहीं इतनी आवाज़ से पढ़ना चाहिए ताकि हमारे कान सुन सकें, और उंगली के इशारे से दबाते रहना चाहिए। 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। जब 10 मरतबा हो जाए तो हमें रुकू में जाना है, अल्लाहु अकबर। अब हम रुकू में गए, रुकू में जाने के बाद तस्बीह पढ़ना है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, 3 मरतबा पढ़ना है। और 3 मरतबा पढ़ने के बाद में हमें वहीं पर रह करके 10 मरतबा तस्बीह को पढ़ना है, यहीं पर 10 मरतबा पढ़ना है। याददाश्त के लिए उंगली का इशारा दबाने वाला काफ़ी रहेगा, है ना, उंगली के इशारे से दबाते रहें। 10 मरतबा हो जाएगा, खड़े हो जाएंगे हम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। हम खड़े हो गए, हमने रुकू से खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद ये दोनों कहकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहने के बाद हमें फिर 10 मरतबा यहाँ पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है? 10 मरतबा पढ़ना है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। अब हाथ हमारे ऐसे हैं, हमें याद कैसे करना है? तो यहीं पर उंगली का इशारा, ये उंगली हिलती रहेगी और इशारे से हमें एहसास होगा कि हमने कितनी मरतबा पढ़ दिया है। 10 मरतबा हो गया। अब जब 10 मरतबा हो गया तो हमें फिर सजदे में जाना है, अल्लाहु अकबर। सजदे में चले गए, यहाँ पर जाने के बाद में 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला कहना है, और वहीं सजदे के अंदर 10 मरतबा फिर पढ़ना है। कितनी मरतबा? 10 मरतबा। याददाश्त के लिए उंगली का इशारा ही काफ़ी है दबाने के लिए, ठीक है। 10 मरतबा पढ़ लिया, उसके बाद में फिर यहाँ पर आ गए, इसको बोलते हैं जलसा। दोनों सजदे के बीच की जगह को जलसा बोलते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी हमें 10 मरतबा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। याददाश्त के लिए अगर दिल से शुमार कर सके तो कर ले, नहीं तो फिर उंगली का इशारा दबाने का काफ़ी है। 10 मरतबा हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों फिर हमें फिर सजदे में जाना है, फिर सजदे में जाना है। इस सजदे में गए, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। उसके बाद फिर हमें 10 मरतबा यही तस्बीह को सजदे में पढ़ना है। जब तस्बीह पढ़ लेंगे उसके बाद में हम उठ जाएंगे, अल्लाहु अकबर। 1 रकात मुकम्मल हो गई। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ना है? दूसरी रकात में उठे तो सबसे पहले वही तस्बीह में पढ़नी है 15 मरतबा। कितनी मरतबा? 15 मरतबा। शुरू में 15 पढ़ी थी, दूसरी में 15, तीसरी में 15, चौथी में 15, जो खड़े होने के बाद फौरन होती है, और बाकी में सब जगह 10 होती है। अब आप काउंट कर लीजिए, पहली में शुरू में 15 मरतबा,
پھر قرات کے بعد 10 مرتبہ 15 10 25، قرات کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ 25 اور 10 35، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ 35 سے 10 45، پھر سجدے میں 15 مرتبہ 55، پھر سجدے کی بیچ میں جس کو جلسہ بولتے ہیں وہاں پر 65، پھر اس کے بعد میں سجدے میں دوسرے میں جو گئے تھے وہاں پر 75 ہو گئی۔ پتہ چلا ایک رکعت میں کل تسبیح 75 مرتبہ ہوتی ہے۔ اس طریقے سے 4 رکعت میں ملائیں گے تو 300 تسبیح ہو جائے گی۔ یاد رکھنا ہر پہلی رکعت میں جب کھڑے ہوں گے، پہلی میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، تو 15 مرتبہ پڑھنا ہے اور باقی میں 10 پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے یہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ دوستو اگر آپ کی سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دینا اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا، اور کمنٹ میں اگر آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے کمنٹ میں اس کا جواب دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔